प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ तो केवल 3 ही धारा हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। सद्गुरु चाहें तो उस त्रिवेणी का दर्शन कराते हैं। त्रिवेणी से धार बहत है, अमृत कुंड उमड़ रेरी। 68 तीरथ है घट भीतर, आपस में रल मिल गएरी। सद्गुरु मिल गए सब दुख बिसरे, अंदर के पट खुल गएरी। कि सद्गुरु कृपा से एक शिष्य उस गुफा में चला जाता है और वहाँ से वह त्रिवेणी की धारा के दर्शन होते हैं और वहाँ पर वो अमृत के कुंड उमड़ रहे होते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, सद्गुरु की शरण में जाकर के आत्म ज्ञान को प्राप्त करके जो भजन सुमरण सेवा करते हैं, सद्गुरु की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है। उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, आज हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में बैठ करके परमानंद की प्राप्ति कर रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन परशन, उनकी अमृतमय वाणी सुनकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कल श्री गुरु महाराज जी की रथ यात्रा हम देख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि इस धरती की यात्रा नहीं है, ये परम लोक परम धाम की यात्रा है। श्री महाराज जी का वह दिव्य दर्शन आत्मा को परमानंद दे रहा था और सारे भक्त इतने खुश, इतने आनंद विभोर थे कि पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। और आपने देखा होगा कि सारे प्रयागराज इस तीर्थ में अनेकों ज्ञानी, ऋषि, तपस्वी, महामंडलेश्वर, श्री श्री 108 न जाने कितने होंगे, और सभी यहाँ प्रयागराज में पधारे हैं। कोई पाप धोने आया है, कोई पाप मिटाने आया है, कोई पुण्य कमाने आया है और कोई केवल मात्र प्रयागराज में गोता लगाने आए हैं। लेकिन कोई भक्त हैं जो ज्ञानी सद्गुरु की खोज करते हुए श्री गुरु महाराज जी के शरणों में पहुँचे हैं और एक दिव्य महान पुरुष की शरण में आकर के उनकी दिव्य वाणी, ज्ञान की वर्षा को जब हम अपने हृदय में धारण करते हैं तो सचमुच में जैसे भारद्वाज जी को पता चला कि ज्ञानी संत याज्ञवल्क्य हैं और वो नाम की महिमा को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम सभी लोग दया के सागर, ज्ञान के सागर गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं और ज्ञान को जानने की जिज्ञासा करते हैं। सच्चा सद्गुरु मिले तो चेला, पलटकर कीड़े से भ्रंग होकर, समाया अपने में आप फिर, मिसाल जल की तरंग होकर। हमेशा बहती है त्रिवेणी, हमारी भक्ति में गंग होकर, इस दिल को धोया में मलमल, मिसाल जल की तरंग होकर। क्या मजाल है उड़ान भर ले, हमारा मन ये मतंग होकर। ज्ञान का अंकुश लगाया हमने, हमेशा संतों के संग होकर। एक सूरजगिरी सन्यासी हुए, उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानी सद्गुरु मिल जाएं तो जीव को पलटकर कीड़े से भ्रंग होकर, जैसे भृंगी कीड़ा होता है, अन्य जाति के कीड़े को पकड़ के और वो दीवार पे चिपका करके मिट्टी का घरौंदा बना करके एक शब्द सुनाता है और शब्द सुना सुना के उसे अपने समान बना लेता है। ठीक इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जो होते हैं, पूर्ण सद्गुरु जो होते हैं, वो भी अपने भक्त को, अपने शिष्य को अपने समान बना लेते हैं। और कहा कि बलिहारी गुरु आपकी, देवाड़ी सतबार, जिन मानुष से देवता, करत न लागी वार।
कि श्री गुरु महाराज जी एक साधारण से प्राणी को देवता के तुल्य बना देते हैं और उसे भी अपने समान भृंगी बना लेते हैं। इसलिए ऐसे प्रभु को छोड़ के फिर कौन से हित कीजिए, तेरी शरण में आए के फिर आस किसकी कीजिए। गंगा किनारे बैठ के किमकूप का जल पीजिए। गंगा के किनारे बैठ करके भला कौन से नल और मटके के जल की आशा करना। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु दया के सागर हैं और उनके चरणों में बैठ करके कोई किसी प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है। इसलिए गुरु महाराज जी ने जैसे कल हमें समझाया था कि वह त्रिवेणी हमारे हृदय में, हमारे मस्तक में, हमारी भक्ति के बीच में बहती है। यही पार गंगा, यही पार जमुना, बिचवा में मढ़ैया छवा जइयो राम, और बहिया पकड़ के रहिया दिखा जइयो राम। कबीरदास कहते हैं कि हमारे जो दो स्वर हैं, एक गंगा है और एक जमुना है। बीच में जो धारा है, कहते हैं ना प्रयागराज में 3 धाराएं हैं। 2 धाराओं का तो दर्शन होता है पर तीसरी धारा का दर्शन नहीं होता। प्यारे भाइयों बहनों, वह एक ज्ञान की धारा है, वह एक नाम की धारा है जो हमारे दोनों स्वरों के बीच में, इंगला पिंगला के बीच में बहती है। लेकिन सतगुरु कृपा से, सतगुरु चाहें तो उस त्रिवेणी का दर्शन कराते हैं। सतगुरु कृपा से ही व्यक्ति वहाँ चढ़ जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तू नासिका के अग्रभाग में भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को स्थित कर, और जब तू वहाँ ध्यान करेगा तो तुझे मेरे परम प्रकाश के दर्शन होंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, कि वहाँ जाकर के प्राणी का जन्म मरण नहीं होता, वह प्राणी का जन्म मरण छूट जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि बीजों को अगर कढ़ाई में भून करके बो दें तो बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि में जब हमारे शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों ही दग्ध हो जाते हैं, दोनों जल जाते हैं, तो फिर जन्म और मरण की आशा ही खत्म हो जाती है। और ये सतगुरु कृपा से, सच्चा सतगुरु मिले तो चेला, अगर सच्चे सतगुरु मिले तो चेले को बाहर से पलट करके उसे अंतर्मुखी बना देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि हे अर्जुन, तू कछुए की तरह अपने अंगों को अंदर समेट ले, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटा करके गुरु महाराज जी के चरणों में लगा दे, नाम में लगा दे, तो तेरे सारे संशय भरम मिट जाएंगे। और कहा कि सद्गुरु मिल गए सब दुख बिसरे, अंदर के पट खुल गए री, 5 चोर लूटे ते रात दिन, आप ही आप टल गए री। सद्गुरु मिल गए सब दुख बिसरे, अंदर के पट खुल गए री। त्रिवेणी से धार बहत है, अमृत कुंड उमड़ रहे री, 68 तीरथ है घट भीतर, आपस में रल मिल गए री। सद्गुरु मिल गए सब दुख बिसरे, अंदर के पट खुल गए री। कि हमारी त्रिवेणी के अंदर हमेशा धार बहती है और वो अमृत की धार है। गुरु कृपा से चढ़े सुजाना, पीवे भर भर प्याला है, उजियाला है उजियाला है, घट भीतर पंथ निराला है। कि सद्गुरु कृपा से एक शिष्य उस गुफा में चला जाता है और वहाँ से वह त्रिवेणी की धारा के दर्शन होते हैं, और वहाँ पर वो अमृत के कुंड उमड़ रहे होते हैं, और वहीं पर सारे 68 तीरथ हैं घट भीतर, आपस में रल मिल गए रे। यहाँ तो केवल 3 ही धारा हैं, गंगा, जमुना, त्रिवेणी, सरस्वती। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि हमारे अंदर तो सद्गुरु कृपा से 68 तीर्थों का दर्शन किया। कहाँ पर? अपनी भक्ति के अंदर। और कहा बिन दीपक वहाँ भयो उजाला, तिमर जान कहाँ नस गयोरी, सद्गुरु मिल गए सब दुख बिसरे, अंदर के पट खुल गए रे।
तो प्यारे भाइयों बहनों, सद्गुरु की शरण में जाकर के आत्मज्ञान को प्राप्त करके जो भजन सुमरण सेवा करते हैं, सद्गुरु की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्कपट भाव से, हे अर्जुन, तू निष्कपट भाव से सद्गुरु की सेवा करेगा, परम दयालु सद्गुरु तुझ पर कृपा करेंगे और तेरे अंदर ही उस परम तत्व का उपदेश कर देंगे। वह जो नाम की धारा जो छुपी हुई है उसका ज्ञान करा देंगे। इसलिए कहा कि गिरा आरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सीता राम देखने में दो लगते हैं, लेकिन वो दो नहीं है, एक ही हैं। नाम के दो अक्षर हैं, वो देखने में दो हैं, लेकिन वो दो नहीं है, एक ही हैं। कि नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी। कि नाम और रूप की अकथनीय कहानी है और समझने में बड़ी सुखद है। नाम और साकार की पहचान कराने वाला निर्गुण और साकार की पहचान कराने वाला केवल मात्र ज्ञानी तत्वदर्शी सद्गुरु होते हैं, जो दोनों की पहचान कराते हैं। और गुरु महाराज के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। कोई कहता है पृथ्वी की पूजा करो, पृथ्वी बड़ी है, जिसने खलक सर पर उठाई हुई है। कहा पृथ्वी बड़ी नहीं है शेष बड़े, शेष ने पृथ्वी को अपने सर पर धारण कर रखा है। कहा शेष भी बड़े नहीं है महेश बड़े, जिन्होंने कहते हैं कि शेष की माला बनाई हुई है। कहा महेश भी बड़े नहीं है कैलाश बड़ा, जहाँ शिव शंकर भोलेनाथ समाधि लगाते हैं, भजन सुमरण करते हैं। कहा कैलाश भी बड़ा नहीं है रावण बड़ा। रावण ने देखा गुरु पूजा आई है तो लंबा लेट के सर तो कोई भी झुकाता है गुरु महाराज जी को, मैं तो ऐसा प्रणाम करूंगा जो लोग याद करेंगे। क्या किया उसने? पूरा कैलाश पर्वत ही हिला दिया। माता पार्वती पूछिए प्रभु भूकंप आ गया क्या? ये कैलाश पर्वत हिल क्यों रहा है? कहा नहीं पार्वती, चेला आया है प्रणाम करने के लिए। तो उसने कैलाश पर्वत को हिला दिया। कहा कि रावण भी बड़ा नहीं है कहती है बाली बड़ा। बाली ने रावण को पराजित करके अपने बगल में 6 महीना रख लिया था। कहा कि बाली भी बड़ा नहीं है श्री राम बड़े, एक बाण से बाली का वध कर दिया। कहा कि राम भी बड़े नहीं है राम का नाम बड़ा। और नाम कहाँ से मिलेगा? कि गुरु महाराज जी से। नाम भी बड़ा नहीं है सद्गुरु बड़े, जिनसे नाम की दीक्षा पाई हुई है। इसलिए ज़्यादा न कह करके मैं यही कहना चाहती हूँ कि सद्गुरु के बगैर इस भवसागर से कोई पार लगाने वाला नहीं है। और बिना गुरु के जो भी उतरा, डूब गए मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार। एक सद्गुरु होते हैं जो ज्ञान के जहाज में बिठा करके नाम का बोध करा के जीव को भवसागर से पार लगा देते हैं।